बिलाखिर साहिल अदीम साहब ने मुआफ़ी मांग ली है। साहिल अदीम साहब के अंदाज में एक ठीक ठाक किस्म की एरोगेंस नजर आती है मुझे। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है बहुत एरोगेंट है। अच्छा, फिर जो बात अभी लोग कह रहे हैं कि तागूत तागूत तागूत, अभी तक उसमें लगे हुए हैं कि भाई तागूत बताएं। और उनका एक और दावा है जो बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए। वो ये कहते हैं कि मैं कई दफा सख्त बात और सख्त लहजे में बात जानबूझ के करता हूँ। सिंधी लड़कियों के हवाले से इन्होंने एक बयान दिया था और उसमें यह था कि अगर सिंध के देहात में लड़की ब्याह कर आती है तो उसकी शबे उरूसी अपने घर पर अपने शौहर के साथ नहीं होती, उससे पहले उसकी शबे उरूसी वडेरे के साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बिलाखिर साहिल अदीम साहब ने मुआफ़ी मांग ली है। मुआफ़ी क्यों मांगी है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। अच्छा, उनको लगता है कि वो गलत है इसलिए उन्होंने मुआफ़ी मांग ली। ठीक, मुआफ़ी के जो मैं वर्ड्स हैं वो देख रहा था, उसके बाद उन्होंने एक सारिफ को भी जवाब दिया। और साहिल अदीम साहब जो हैं वो तागूत के बाद से बड़े ठीक ठाक वायरल हो गए। इसमें कुछ शुक्रिया समा का, कुछ शुक्रिया उन्हें अदा करना चाहिए अज़बा अब्दुल्ला का, और कुछ शुक्रिया नहीं बल्कि काफ़ी शुक्रिया उन्हें अदा करना चाहिए खलीलुर रहमान कमर साहब का भी। तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो सब कुछ किया अज़बा के साथ और जो हुआ उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें हुई। तो साहिल अदीम साहब देखिए, अगर वो पैगाम देते हैं और कुछ अवेयरनेस कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं, सही है, तो जाहिर है कि कोई भी ऐसा शख्स ये चाहेगा कि उसका स्प्रेड, उसकी रीच बढ़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब वायरल होते हैं आप तो उसका एक नुकसान तो ये होता है कि जो चीज़ वायरल हो रही है उस पर आपके खिलाफ काफ़ी रद्द-ए-अमल आता है, ठीक ठाक आता है और आ रहा है। तो साहिल अदीम साहब को उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर लिबरल ज़रा सा जदीद क्लास जो है उसने बड़ा ठीक ठाक तरीके से मलाइन किया। लेकिन इसका नतीजा एक और हुआ कि साहिल अदीम साहब की पुरानी वीडियोस, उनका काम, उनकी चीज़ें, वो खुद जो कि नज़रों में नहीं था, बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंच गया। अच्छा, वैसे वो मुनासिब फेमस आदमी हैं, ठीक ठाक, लेकिन तमाम वीडियोस वायरल नहीं होती, लेकिन कुछ वीडियोस जो लेकिन पुरानी है वो और वायरल हो होना शुरू हो गई। तो वो जो इमरान खान के बारे में बात थी और या जो जुमला था शौकत खानम को चाटना है, वहां से वायरल हुए थे। फिर उसके बाद बेटा और अब्बू वाली बहस से वायरल हुए थे, 45 साल और उसके बाद तुम जाहिल हो। और उसके बाद नहीं, 95% औरतें जाहिल हैं, मेरी बेटी जाहिल है, मैं इस बात पे माफी मांगता हूँ। तो वो तो वहीं पे मांग ली थी, अब माफी उन्होंने नहीं मांगी। 95%। और उसके बाद अभी उन्होंने कहा है नहीं, कि वो ये जो अभी माफी मांगी है, ये बयान क्या था? कोई सिंध का बयान था, सिंधी लड़कियों के हवाले से इन्होंने एक बयान दिया था और उसमें यह था कि ये जो जुल्म हो रहा है, जुल्म अजीम हो रहा है, आप कैसे ये वाली जंग लड़ सकते हैं, जंगे हिंद, और उसके अलावा गज़वा हिंद आप कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटियों के साथ ये वडेरे के पास जाती हैं। तो उन्होंने, लोगों ने कहा भाई ये देखें, ये तो जुल्म वडेरे करते हैं। गालिबन ये कह रहे थे कि अगर सिंध के देहात में लड़की ब्याह कर आती है तो उसकी शबे उरूसी अपने घर पर अपने शौहर के साथ नहीं होती, उससे पहले उसकी शबे उरूसी वडेरे के साथ होती है। अच्छा, ये एक और भी उसके बाद फिर आप एक कमाल और किया था उन्होंने। अगर आप, चूंकि आप बदीन से हैं, मैं कोटरी से हूं, तो सिंध का कल्चर और सिंध का कल्चर, कोटरी बदीन क्या यार, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो लफ्ज वडेरा है। साहिल अदीम साहब, मुझे हैरानी हुई कि वो वडेरे के बजाय सिंध में भी चौधरी लाए थे। हाँ, चौधरी, गांव का चौधरी। अब मैंने कहा मतलब चौधरी तो पंजाब में होता है भाई, सिंध में तो वडेरा होता है, वडेरी जागीरदार होता है। तो मतलब ये कहाँ से ले आए, वो चौधरी कहाँ से ले आए? और उसके बाद फिर उन्होंने, देखें, ये बात करना कि सिंध के देहात में यहाँ तक तो ठीक है, फिर आप ये बात करते हैं सिंधी लड़कियाँ या फिर सिंधी लोग, या फिर आप आगे चले जाते हैं ना, तो इस पे आप पर जो लोग हैं उनका रद्द अमल भी आता है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मेरे घर में इस पे बड़ी बहस होती है। साहिल अदीम साहब को मेरे यहाँ पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, ना पसंद करने वाले भी बहुत हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि साहिल अदीम साहब के अंदाज में एक ठीक ठाक किस्म की एरोगेंस नजर आती है मुझे। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है बहुत एरोगेंट है। जिस तरह से बात करते हैं उसमें बहुत एरोगेंस है, और वो नहीं होता, भाई के भरम बहुत है, वो बहुत है। फिर उसके बाद उनके जो सपोर्टर्स वगैरह हैं उन्होंने, और वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको पूरा हक है,
उन्होंने उनकी छोटी छोटी सी वीडियोस वगैरह बना के ना कि स्लोमो है, साहिल साहब अपना कोट ठीक कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसके बाद वो जो नीचे कैप्शंस वगैरह होते हैं, तो साहिल साहब खुद बार बार कहते हैं, अच्छा ये खुद नहीं करते, उनके ज़ाहिर उनके चाहने वाले करते हैं, तो खुद बार बार कहते हैं कि शख्सियत परस्ती बुरी चीज़ है और इमरान खान की शख्सियत परस्ती की जाती है, ये बात करते हैं। उनके सपोर्टर्स भी बड़ी हद तक शख्सियत परस्ती करते हैं। इशू जो हुआ था जिसमें हमने देखा कि वो बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे थे इस इशू को कि 95% खवातीन को उन्होंने जाहिर कहा, और देखें साहिल भाई छा गए, और साहिल भाई ने ठीक कहा है, और 95% औरतें जाहिल हैं। खवातीन ने भी ये कहा कि देखें हम जाहिल हैं, हाँ जाहिल हैं, तो ये साहिल साहब की सक्सेस है। और उसके बाद अभी उन्होंने जो बयान दिया उसमें मुआफ़ी जो मांगी है कि इफ़ आई हैव टू अपोलोजाइज आई विल अपोलोजाइज to my Sindhi brothers and sisters for the misunderstanding that some people are trying to create over an edited video from a decade or so ago। अच्छा देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एक एडिटेड चीज है, एक टेकन आउट पीस है जिससे कुछ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ ऐसा लग रहा है। I have never intended nor attempt to hurt anyone, but if it did, I apologize from the bottom of my heart। This should prove to the feminists that I hold no ego when I'm wrong। सही है, देखिए आप देखें, मैं दिल करता है ना स्टोरी कर लेता हूँ। जो फेमिनिज्म के अलमबरदार लोग हैं, फेमिनिस्ट हैं, मैं उनसे भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं जी कोई रख के नहीं बैठता, माफी मांगनी तो माफी मांग लूंगा। I sincerely hope that this will not cause any further grievance in my fellows in Sindh or wherever they are। 3. We have never put a strike or any channel for any video for or against our content। We believe in free speech, so please go ahead and run your content। अच्छा देखिए, एक और भी चीज़ हो रही थी कि साहिल अदीम साहब जो हैं, उनकी कोई वीडियो किसी ने इस्तेमाल की है, उनको स्ट्राइक भेजी गई है। ये यूट्यूब पर क्या होता है, हम यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं कि एक आती है आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। जब क्लेम आता है ना, तो नथिंग टू वरी अबाउट, क्लेम है, उस पर लिखा होता है कि चैनल की हेल्थ, चैनल को, उसके स्टेटस को कोई अफेक्ट नहीं किया इसने। क्लेम में ये होता है कि आपने किसी और की चीज़ इस्तेमाल कर ली, बताया था ये मोनेटाइज नहीं हो सकता, इससे आप पैसे नहीं कमा सकते, ये कंटेंट इस तरह से इसका है, ऐसा है, वगैरह वगैरह। जब स्ट्राइक होती है तो जिसका ओरिजिनली वो कंटेंट है वो फिर आपको भेजता है कि यार मेरी चीज़ यूज़ कर ली, अब मैं आपको स्ट्राइक भेज रहा हूँ और आपके चैनल को वो अफेक्ट कर सकती है। 2 से 3 स्ट्राइक, चैनल गॉन। ये बड़ा खतरनाक होता है, लोग बरसों की मेहनत करते हैं चैनल पे, तो ये चीज़ होती है। ये कह रहे हैं हमने कोई स्ट्राइक नहीं भेजी। तो साहिल अदीम साहब के हवाले से मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, क्योंकि मैं बाज़ हवालों की वजह से इनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ अपनी फैमिली के, तो ये कोई यूट्यूब चैनल रन नहीं कर रहे। लेकिन साहिल अदीम पॉडकास्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। ऐसे आपको कई चैनल मिल जाएंगे जो साहिल अदीम पॉडकास्ट है, जो उसके अलावा मोटिवेशनल समथिंग करके चैनल हैं, और ये साहिल साहब का कंटेंट सबके सब डालते हैं। साहिल अदीम साहब की जो क्रिएटिव थिंकिंग की क्लास होती है या मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं जहाँ ये एक वक्त में जूम पर 200-200, 300-300 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और कई बार ये उसके अलावा ले लेते हैं लोगों को उस पर यूट्यूब पे लाइव पे या किसी और सेशन में, तो वो इनकी टीम का या इनके टीम मेंबर का किसी और का कंटेंट होता है, लोग इनकी वीडियोस डाल देते हैं। साहिल अदीम साहब का खुद अपना ये यूट्यूब चैनल चला रहे हों जाती ये नहीं है, ये खुद। अच्छा ये एक और चीज़ भी ये अच्छी करते हैं साहिल साहब कि ये जिस किसी का भी प्लेटफॉर्म हो उस पर अपीयर होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और ये बात जो है ना मैंने राना सनौल्ला में देखी थी। अब मैं राना सनौल्ला और साहिल अदीम में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, उसकी भी रीज़न थी। राना सनौल्ला साहब पर दुनिया न्यूज़ नया नया आया था, कुछ एंकर्स ने बड़ा ठीक ठाक किस्म की वहाँ पर उनकी क्लास की थी अपने प्रोग्राम्स में, उन पर बड़ा अटैक किया। राना साहब फिर भी शोज़ में आते थे, तो किसी ने कहा कि राना साहब अब क्यों आते हैं आप इस चैनल पे इन शोज़ में, और ये आपकी ऐसी की तैसी करते हैं। राना साहब ने कहा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ आके ये जो भी करें वो भी वायरल होता है और मैं जो बोलता हूँ वो भी वायरल होता है, तो मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ूं। तो साहिल साहब नादिर अली के पॉडकास्ट में 1 से ज़्यादा बार आए हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुबश्शिर लुकमान साहब के पॉडकास्ट में 1 से ज़्यादा बार आए हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान एक्सपीरियंस, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस शहजाद गयास का, उसमें आए थे। उसमें तो साहिल अदीम साहब के अपने ग्रुप में ये डिस्कस हुआ कि साहिल साहब थोड़ा सा
पीछे नजर आए, शहजाद गयास उनको उन पे हावी हो गए। और ये मकबूल जान साहब के पॉडकास्ट में आए हैं। समा पर इस रमज़ान साहिल साहब बैठे थे उनके डिजिटल पे, खलील रहमान कमर साहब वाला प्रोग्राम हो रहा है। इससे पिछले साल साहिल साहब बैठे थे समा पर जब रीमा ट्रांसमिशन कर रही थी, रीमा के साथ बैठे थे। वो पेड था, पैसे मिल रहे थे, तो साहिल साहब से इख्तिलाफात की बुनियाद पर समा ने दरमियान में रोक दिया था कि जी आपको आपके पैसे दे चुके, इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे साहिल अदीम नाम पॉडकास्ट नामी एक चैनल है जिसके 6,32,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी क्लासेस की वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। ये भी साहिल साहब का सबसे बड़ा जो चैनल है वो यही है। साहिल साहब का अपना नहीं है ये भी, ये मैं आपको वहीं से बता दूं। अच्छा, फिर जो बात अभी लोग कह रहे हैं कि तागूत तागूत तागूत, अभी तक उसमें लगे हुए हैं कि भाई तागूत बताएं, नहीं पता तो आप। अच्छा, मैं वो बात कंप्लीट करूं समा वाली। तो समा पर ये पिछले साल जब रीमा के साथ बैठ रहे थे रमज़ान में, तो उस वक्त ये उसके चार्जेस ले रहे थे, पैसे ले रहे थे। अब की बार जो ये बैठे, जहां पर वो हाफिज इमरान थे, खातून थी, और इसराइल का इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, उसमें मौलवी साहिबान भी थे, वहाँ साहिल साहब ने कोई पैसे नहीं लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो वो ये कहते हैं कि यार मुझे अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मैं वहाँ बैठ कर बात कर रहा हूँ, वो कंट्रोवर्शियल हो, वो मुझसे बहस करें, उस बहस में से कुछ चीज़ें ऐसी वायरल हो जाएं कि वो मेरे खिलाफ भी जा रही हूँ, तो बात यह कि मेरा मैसेज उसके नतीजे में मज़ीद पहुँचेगा, तो ये मुझे ज़रूर करना है। और उनका एक और दावा है जो बड़ा हैरान कौन है मेरे लिए, वो ये कहते हैं कि मैं कई दफ़ा सख्त बात और सख्त लहजे में बात जानबूझ के करता हूँ। जो था ना मेरी बेटी जाहिल है, तो वो कहते हैं मैं जानबूझ के करता हूँ क्योंकि स्ट्राइक करता है, ये मेरी नफ्सियाती मार है, ये स्ट्राइक करता है, ये वायरल होता है, और उसके बाद जिस चीज़ पर मैं चाह रहा हूँ कि लोग देखें, बात करें, वो भी लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। तो ये साहिल साहब की जाहिर है कि अप्रोच है। तो मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन ये उनकी अप्रोच है। उनकी टीम के लोग ये बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसके ज़रिए साहिल साहब का मैसेज पहुँच जाता है। ये कैसा मैसेज है? जैसे आपने ये कहा कि मेरी बेटी जाहिल है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए ना, वंडरफुल बेगैरत वायरल नहीं हुआ था, तो वायरल हो जाता है। अच्छा, प्रोग्राम बढ़ गया, वायरल हुआ था, वायरल हो जाता है। तो अब वो जो प्रोग्राम बढ़ गया उसमें कुछ और था नहीं, ये जब वायरल होते हैं तो फिर लोग ये भी कहते हैं अच्छा ये है कौन। जब ये कहते हैं ये है कौन, तो थोड़ा सा बाकायदा लॉजिक दे रहे थे ना, तो थोड़ा सा इनको चेक करते हैं, वो तो इनकी मजीद चीजें निकालते हैं। तो कुछ लोग जाहिर है कि एग्री नहीं करते होंगे, कुछ लोग एग्री भी करते होंगे। तो ये कहते हैं कि मेरा पर्पस, ऑन पर्पस करता हूं मैं, वो पर्पस सर्व हो जाता है इस तरह से। तो ये मैं जानबूझ के करता हूं क्योंकि मीठी मीठी बातें करके, इनकी टीम के एक मेंबर ने मुझे कहा कि लल्लो चप्पू करके जो है कोई फायदा नहीं होता, तो ये करके जो है फायदा होता है, मैसेज पहुंचता है, और मैसेज पहुंचाना और अवेयरनेस देना यही साहिल साहब का काम है, तो काम हो जाता है इस तरह से। मैंने कहा चलें, आपकी ठीक है सोच है, आप लोगों का ये ख्याल है, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस बात से। बाकी आपको मुबारक, तो ये उनका तरीका है। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।